अफगान बॉर्डर किली शेख लाल मोहम्मद पर पाकिस्तानी और अफगान बॉर्डर फोर्सेज में झड़पें। अफगान फोर्सेज ने एक बार फिर पाकिस्तानी शहरी आबादी को निशाना बनाया। आर्टिलरी के कई गोले बोगरा और कस्टम हाउस के इलाके में आकर गिरे। एक शहरी शहीद, औरतों और बच्चों समेत 15 अफराद जख्मी। चमन के अस्पताल में हंगामी हालत नाफिज कर दी गई। शहरियों को मॉल रोड, बोगरा रोड, बाईपास और बॉर्डर रोड खाली करने की हिदायत। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से अमरीकी सेंट्रल कमांड के कमांडर माइकल एरिक की मुलाकात। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तानी कामयाबियों और इलाकाई अमन के लिए पाकिस्तानी ताउन का इतराफ किया। पाक अमरीका मुसल्लह अफवाज के दरमियान वफूद की सतह पर बात भी हुई। GHQ आमद पर अमरीकी कमांडर का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। ISPR के मुताबिक अमरीकी वफ्द आज तोरखम का दौरा करेगा। वफ्द को इंसदाद दहशतगर्दी, पाक अफगान सरहद पर मैनेजमेंट के तरीकाकार से आगाह किया जाएगा। चेयरमैन PTI इमरान खान ने इल्जाम आयद किया है कि मुल्क पर असल जुल्म जनरल बाजवा ने चोरों को NRO 2 देकर किया। एक साजिश के तहत उस हुकूमत को गिराया जिस पर करप्शन का कोई केस नहीं था। अब सारे करप्ट गंगा में धुलकर पाक हो रहे हैं। मकसूद चपड़ासी केस में मफरूर सुलेमान शहबाज भी वापस आ गया, हमें लेक्चर दे रहा है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ वापसी के लिए पर तोल रहे हैं। जरदारी पर करप्शन केस खत्म हुए, उनकी बहन भी पाक हो गई। इंसान के माशरे में इंसाफ होता है, जानवरों के माशरे में ताकत की हुक्मरानी होती है। असेंबली की तहलील की समरी गवर्नर नहीं रोक सकता। आइन के तहत गवर्नर को समरी मौसूल होने के 48 घंटों में असेंबली खुद तहलील हो जाती है। कानूनी माहिरीन ने चेयरमैन PTI इमरान खान को राय दे दी। दूसरी तरफ गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान कहते हैं उनके धीमे लहजे को कमजोरी ना समझा जाए। परवेज इलाही के पास असेंबली तहलील करने की समरी भेजने का आईनी हक है, तो उनके पास भी इख्तियार है कि जब चाहे परवेज इलाही को एतमाद का वोट लेने का कह दे। उम्मीद है असेंबली तोड़ने पर इमरान खान माजी की तरह यू टर्न ले लेंगे। परवेज इलाही और कुछ दीगर की राय है कि असेंबलियां तोड़ने में जल्दी नहीं करनी चाहिए। शाह महमूद कुरैशी का एतराफ। एक इंटरव्यू में वाइस चेयरमैन PTI ने कहा कि यह सियासत का नहीं, रियासत के सोचने का वक्त है। मोनिस इलाही ने इमरान खान को फिर यकीन दिलाया है कि जो भी फैसला वो करेंगे परवेज इलाही उसकी तायीद करेंगे। बोले कि सदर से वफाकी वज़रा अयाज सादिक और आजम नज़ीर तारड़ की मुलाकात मौजूदा सियासी सूरत हाल पर नहीं, पार्लियामेंट में लाए जाने वाले एक बिल पर सदर के तहफ़्फ़ुज़ात से मुताल्लिक़ थी। पंजाब असेंबली तहलील होगी या नहीं, सदर मुमलिकत आरिफ अलवी की वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही से मुलाकात। सदर ने परवेज इलाही को इसहाक डार से मुशावरत पर एतमाद में लिया। मुलाकात में गुज़श्ता रात इमरान खान से होने वाली मुलाकात से मुतल्लिक भी तबादला ख्याल हुआ। सदर मुमलिकत ने वफाकी वज़रा अयाज सादिक और आज़म नज़ीर तारड़ को तवानाई की बचत के मनसूबों में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा का साथ देने की यकीन दहानी करवा दी। मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। वफाकी वज़रा ने शिकायत की थी कि दो सूबे वफाकी हुकूमत के साथ नहीं चलते। सदर ने कहा आप तवानाई की बचत की मनसूबाबंदी करें, साथ दूंगा। छह माह बाद मुल्क में इंतखाबात होने हैं। सूबे में गवर्नर राज नाफिज नहीं करना चाहता। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा गुलाम अली का वज़ीर आला पंजाब से राब्ता, सियासी सूरत हाल पर बातचीत। वज़ीर आला पंजाब को गवर्नर हाउस आने की दावत भी दे दी। ओहदा संभालने पर मुबारकबाद न देने का शिकवा भी किया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के मुताबिक परवेज इलाही ने कहा कोशिश करेंगे मौजूदा सियासी सूरत हाल बेहतरी की तरफ ले जाएं। PTI के मुस्ताफी अरकान असम्बली तनख्वाहें नहीं ले रहे, विफाक झूठ बोल रहा है। PTI रहनुमा फवाद चौधरी का इल्जाम। कहा कल सुप्रीम कोर्ट में कहा गया PTI मेंबरान असम्बली नहीं रहे, अब तनख्वाह ले रहे हैं, वे असम्बली में नहीं आ रहे। ये एक और हुकूमती झूठ था। मुस्ताफी अरकान की तनख्वाहें मुअत्तल हैं, किसी रुकन को तनख्वाह नहीं मिल रही। आज स्पीकर को खत में वक्त पूछा है कि इस्तीफों की तस्दीक के लिए कब आएं।
पेशावर में भत्ताखोरों और दस्ती बम हमलों से तंग ताजिरों ने चेयरमैन पीटीआई इमरान खान को खत लिख दिया। मुलाकात के लिए वक्त मांग लिया। खत में कहा गया है कि अमन अमान की सूरत हाल गैर तसल्ली बख्श हो गई है। खैबर पख्तूनख्वा बिलखुसूस पेशावर में भत्ता वसूली के वाकयात बढ़ गए हैं। साबिक वजीर हाजी जावेद और सेनेटर हिदायतुल्लाह के घरों पर बम फेंके गए। सूबाई हुकूमत के नोटिस में लाने के बावजूद इकदाम नहीं किए गए। हमने इस बारे में जो है वो सारी जमा तफरीक कर दी है और हमारा फैसला है कि जो असम्बली ये तोड़ेगा उस असम्बली का जो है वो जो आइन में लिखा है उसके मुताबिक जो है वो आगे बढ़ेंगे। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह का कहना है कि जमा तफरीक कर ली, जो असम्बली टूटेगी वहां इलेक्शन करवा देंगे, हर काम आइन के मुताबिक होगा। जियो न्यूज के प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में बात करते हुए राना सनाउल्लाह ने कहा कि असम्बलीज का इस तरह तोड़ा जाना गैर जमहूरी है। ये रिवायत पड़ गई तो हर अपोजिशन इस्तीफा देकर इलेक्शन मांगा करेगी। हमारी तैयारी पूरी है, लेकिन हो सकता है कि हुकूमत हुज्जत तमाम करने के लिए इस जमहूरी अमल को रोकने के लिए कोई रुकावट भी डाले। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियां 23 दिसंबर को तोड़े जाने का इम्कान। इमरान खान का असम्बलियां तोड़ने की तारीख 17 दिसंबर को देने का ऐलान। अदलिया और फौज को मुखातिब करके कहा, खुदा का वास्ता अगर आपको मुल्क की फिक्र है तो साफ और शफाफ इलेक्शन की तरफ लेकर जाएं। ये भी कह दिया वो एस्टैब्लिशमेंट से कोई मदद नहीं मांग रहे, सिर्फ ये चाहते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल हो। इमरान खान ने साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा पर मुल्क से दुश्मनी का इल्जाम भी लगा दिया। कहा, बाजवा ने पाकिस्तान के साथ वो किया जो कोई दुश्मन भी ना करे। जब हम हुकूमत में थे तो जनरल बाजवा ने कहा था कि एहतसाब को भूल जाएं। दुनिया जानती है कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून को जनरल मुशर्रफ ने NRO 1 और जनरल बाजवा ने NRO 2 दिया। न्यूट्रल, जमहूरियत दोस्त, मुतहम्मिल मिजाज और सुलझी हुई शख्सियत। इमरान खान अपनी वजारत उज़्मा में उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की तारीफों के पुल बांधते नजर आए थे। खिताब में इमरान खान ने कहा कि इस्टेब्लिशमेंट से कोई मदद नहीं मांग रहे, सिर्फ ये चाहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल हो। जबकि तहरीक अदम एतमाद के बाद इमरान खान की हुकूमत खत्म हुई तो वो जलसों में कहते रहे कि न्यूट्रल तो जानवर होता है। पाक फौज के खिलाफ नाजेबा अल्फाज का इस्तेमाल। बलोचिस्तान के बाद सिंध में भी PTI सेनेटर आजम स्वाति के खिलाफ तमाम मुकदमात खत्म, C क्लास कर दिए गए। सिंध हाईकोर्ट ने तमाम दरख्वास्तें निपटाते हुए रिमार्क्स दिए कि आजम स्वाति के खिलाफ सिंध में कोई और मुकदमा दर्ज नहीं होना चाहिए। अदालत को आगाह किया गया कि आजम स्वाति को सक्खर से खुसूसी तैयारे में इस्लामाबाद मुंतकिल कर दिया गया है। वो अब इस्लामाबाद पुलिस की तहवील में है। आजम स्वाति के खिलाफ सिंध के मुख्तलिफ शहरों में 34 मुकदमात दर्ज किए गए थे। सरकारी मोरी के खोल रहा हो, कारी मोरी में हिम्मत खैरपुर नाथन शाह में सैलाबी पानी ना निकाले जाने पर सैलाब मुतासरीन का एहतजाज। वजीर आला सिंध पर फट पड़े, कहा 3 माह से खैरपुर नाथन शाह तबाह हाल है, आपने क्या किया है? अभी तक 5-5 फुट पानी खड़ा है। वजीर आला सिंध ने कई सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा किया, मुतासरीन के मसाइल सुने, हल की यकीन दहानी। सर्दी तो अभी आई नहीं है, फिर भी गैस नहीं आ रही। 500-600 रुपया ला रही सी गैस है तो की कर दे, खाना तो बच्चे तो खाना तो है ना। गैस है ही नहीं, सिर्फ हवा आ रही, प्रेशर आ रहा है। जिस टाइम उसका जरूरत होता है उस टाइम तो बिल्कुल नहीं है। लकड़ी 1200 रुपये मन हो रहा है, अभी किधर से हम लोग गरीब ले सकता है। तो माइनस में जिंदगी गुजारना कितना मुश्किल होता है। और बड़ी जुल्म ये है कि यहाँ पे गैस के पाइपलाइन बचे हुए, लोगों पे बिल आ रहे हैं लेकिन गैस गायब है। महंगाई इतनी है, अब वो भी नहीं गैस जला सकते, वो भी इतनी महंगी है। बगैर नाश्ते के जाएंगे तो फिर हम कैसे पढ़ेंगे? कराची से कल्लात तक गैस का बहरान, सर्दी में शहरियों का कड़ा इम्तिहान। कराची, लाहौर, रावलपिंडी, पेशावर, कोयटा, मुल्तान, सरगोदा और कल्लात समेत मुल्क के कई शहरों में चूल्हे बंद। सर्द मौसम में गैस प्रेशर ना मिलने पर शहरी परेशान। LPG और लकड़ियों की कीमत भी आसमान से बातें करने लगी। कल्लात में ठंड के मारे शहरी भी गैस बहरान की अजियत से दो चार।
मुल्क के बेशतर इलाके शदीद सर्दी की लपेट में। दियामर के पहाड़ों पर बर्फबारी, क्वेटा, कल्लात और ज़ियारत समेत बलोचिस्तान में मौसम सर्द। गलियों, सड़कों और दीगर मकामात पर मौजूद पानी जम गया। सवात में खुश्क सर्दी के बायस मौसमी बीमारियां बढ़ गई। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान स्कर्दू -9 डिग्री सेंटीग्रेड के साथ मुल्क का सर्द तरीन इलाका रहा। कल्लात -6, कालाम -5, गिलगित -4, क्वेटा -3, मरी 1, इस्लामाबाद 3, लाहौर 10, कराची 11 और लेह में दर्जा हरारत -11 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। सुप्रीम कोर्ट का पंजाब हुकूमत और केपी को पुलिस ऑर्डर 2002 पर अमल दरामद का हुक्म। अदालत ने पुलिस अफसरान के कानून में दर्ज वक्त से पहले तबादलों से रोक दिया। अदालत ने कहा मुकर्रर वक्त से पहले तबादला नागुज़ीर हो तो वजूहात तहरीर की जाए। बताया जाए सिंध और बलूचिस्तान में भी क्यों ना गुड गवर्नेंस का यही फार्मूला अपनाया जाए। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील नाम मेमन का कहना है इमरान खान का सुख चैन खराब है। वो दोबारा वज़ीर आज़म बनने के लिए तड़प रहे हैं, इसीलिए उनकी ख्वाहिश है कि मुल्क दिवालिया हो जाए। पूरी कौम से झूठ बोलने वाले इमरान खान के दौर में ही मईशत तबाह हुई। पंजाब हुकूमत का तौसा को जिले का दर्जा देने का फैसला, इमरान खान ने हिदायत कर दी। वज़ीर आला पंजाब आज तौसा को ज़िले का दर्जा देने की मंजूरी देंगे। गुज़िश्ता रोज़ अरकान असम्बली ने इमरान खान से तौसा को ज़िले का दर्जा देने का मुतालबा किया था। कराची में इस्लामिया कॉलेज के तलबा का एहतजाज, टायर जलाकर पीपल्स चौरंगी से जेल चौरंगी जाने वाली सड़क ब्लॉक कर दी। बाद में तलबा ने पुलिस से मुज़ाकरात के बाद एहतजाज खत्म कर दिया। तलबा का कहना था कि इंतजामिया कॉलेज सील करवाने दोबारा आई तो एहतजाज दोबारा किया जाएगा। शिमाली वज़ीरिस्तान के इलाके मीरान शाह में खुदकुश धमाका, हवलदार मोहम्मद अमीर और शहरी शहीद, 9 अफराद जख्मी। वज़ीर आज़म की मीरान शाह में दहशत गर्दी की मजम्मत, कहा दहशतगर्द पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम से दोचार करना चाहते हैं, मुजरिमों को इबरत का निशान बनाएंगे। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा दहशतगर्दों का पीछा करेंगे, उनके मज़मूम मकासद नाकाम बनाएंगे, शुहदा की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत में कमी, मुल्क में पेट्रोल की कीमत में फी लीटर 7.5 रुपए और डीजल की कीमत में फी लीटर 9 रुपए सस्ता होने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक IMF दबाव के तहत सेल्स टैक्स PDL बढ़ा तो कीमत कम नहीं होगी। कराची में पहले से महंगा दूध खरीदने वाले होशियार, दूध मजीद महंगा होने का खदशा। कमिश्नर कराची ने दूध की कीमत पर कल इजलास बुला लिया। कराची में 170 रुपए लीटर की सरकारी निर्ख के बजाय दूध 180 रुपए लीटर फरोख्त किया जा रहा है। पाकिस्तान खित्ते में श्रीलंका के बाद दूसरा महंगा तरीन मुल्क बन गया। एशियाई तरक्याती बैंक की रिपोर्ट में इंकशाफ। एशियाई तरक्याती बैंक ने हालिया सैलाब को पाकिस्तान की माली मुश्किलात की वजह करार दे दिया। रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान में महंगाई की शरह 26.6% तक पहुंच गई है। रिपोर्ट के मुताबिक सख्त मॉनेटरी पॉलिसी, महंगाई और आलमी हालात से शरह नमू मुतासिर होगी। वफाकी वजीर अयाज सादिक कहते हैं पाकिस्तान ने एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ अच्छी शराइत पर $2.7 अरब के कर्ज का मुआहदा किया है। अप्रैल से अब तक $2.3 अरब के कर्ज के मुआहदे किए हैं। अयाज सादिक ने कहा कि अगर पाकिस्तान के डिफॉल्ट का खदशा होता तो ये मुआहदे नहीं हो सकते थे। ये मुआहदे इस बात का सबूत हैं कि पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं कर रहा, डिफॉल्ट की अफवाहें फैलाई जा रही हैं। श्रीलंका के बाद बांग्लादेश बदतरीन माशी बहरान का शिकार। ज़र मुबादला के ज़खायर गिरने, गैर मुल्की कर्जे बढ़ने लगे। ईंधन की कमी से 10 घंटे बिजली की लोड शेडिंग मामूल बन गई। अफराते ज़र 9% तक जा पहुंचा। गैर मुल्की कर्जे 238% बढ़कर 91.43 अरब डॉलर्स के हो गए। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में लोग शेख हसीना की हुकूमत के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। महंगाई और कमजोर होती मईशत के बायस नए इंतखाबात का मुतालबा।
टिकटॉक से जासूसी होती है, डेटा ट्रांसफर होता है, पाबंदी लगाई जाए। अमेरिकी सेनेट ने बिल मंजूर कर लिया। सदर के दस्तखतों से पहले बिल ऐवान नुमाइंदगान भेजा जाएगा। सदर के दस्तखतों के बाद कोई अमेरिकी टिकटॉक को सरकारी डिवाइसेस से इस्तेमाल नहीं कर सकेगा। टिकटॉक चीनी मोबाइल ऐप है। चीन का अमेरिकी इकदाम पर एहतजाज। अमेरिकी रियासतें शुमाली डकोटा और आयोवा पहले ही सरकारी डिवाइसेस से टिकटॉक के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा चुकी हैं।